back to YouTube channel. So cuties, this video is just a story time video. तो cuties, अगर आप कॉलेज में हो या फिर पास आउट हो चुके हो या फिर आप कॉलेज में एंटर करने वाले हो तो then this is a must watch video if you ever attended college. So जैसे कि हम देखते हैं, जैसे हम सीरीज़ में देखते हैं, वैसा तो कॉलेज लाइफ मेरी तो नहीं जा रही है, तुम्हारी जा रही होगी तो लेट मी नो एंड इफ़ यू हैव सम स्टोरीज टू टेल मी, आई विल नरेट दैम. वैसे ये इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है या नहीं आई डोंट नो, बट इसमें टी है. वी वांट टू सिप सम टी, देन वॉच टिल एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. तो क्यूटीज, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट गर्ली, ठीक है. आई टॉक टू मेनी पीपल, ठीक है. But I don't make friends easily. I don't have many friends. Basically I have 4 friends जिनसे मेरी रेगुलर बात नहीं होती है, and they are also like school friends. कॉलेज में मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, और कॉलेज में ऐसा सीन है, हमारे कॉलेज में ऐसा सीन है, ठीक है. हमारे कॉलेज में चलती है मेजॉरिटी माइनॉरिटी रूल. सो बेसिकली देयर आर लाइक 70% हॉस्टलर्स एंड 30% डे स्कॉलर्स. एवरीवन इज़ फैमिली विद द टर्म ऑफ डे स्कॉलर, जो घर से आते हैं, घर से अप डाउन करते हैं. बेसिकली दे लिव विद द फैमिली और दे लिव इन पीजी नॉट. तो इसमें सिचुएशन क्या आ रही है? इसमें सिचुएशन ही आ रही है. तो अब देखो, जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारे पास हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो रिजर्वेशन क्यों दी गई है माइनॉरिटी, इसलिए दी गई है क्योंकि उनको दबाया जा रहा था, उनसे उनके राइट्स छीने जा रहे थे, उनको उनको मतलब वो करने की तो कोशिश करी जा रही थी, उनके राइट्स छीनने की कोशिश करी जा रही थी. दे वर लाइक ट्रीटेड लाइक दिस. तो वैसे ही हमारे कॉलेज में मतलब कुछ बच्चे होते थे, थिंक दैट दे आर लाइक हॉस्टलर्स, सो दे आर लाइक we are superiors, you are like chut kind of things, you are like that untouchable kind of people. We are like in reality not untouchable, but and like we are superior bitch, you are just a grab bitch. तो उनका ऐसा सिस्टम चलता है. नॉट एवरी वन, आई नो मैनी पीपल लाइक दे आर वेरी सुपर स्वीट एंड दे आर हॉस्टलर्स, ठीक है. दे आर ऑलवेज एक्सेप्शन, बट कई केसेस में ऐसा होता है जैसे मैं आपको बता रही हूँ. तो मतलब आई नो सम सीनियर्स, दे आर लाइक हॉस्टलर्स एंड दे आर लाइक सुपर कूल एंड सुपर चिल एंड दे आर लाइक बेस्ट पीपल इन द कैंपस. मतलब वो हमेशा हेल्प करते हैं ऑल. तो ऐसा सीन होता है कि हॉस्टलर्स और डे स्कॉलर का चलता है. तो हॉस्टलर्स का मेन माइंडसेट क्या होता है? उनका मेन माइंडसेट होता है कि कोई भी चीज़ निकलेगी यूनिवर्सिटी में, कोई भी पोजीशन निकलेगी, कोई भी कुछ निकलेगा, तो बस जो हॉस्टलर्स हैं वही वो जो है वो ऑक्यूपाई करे, वही पोजीशन जो है वो सिर्फ हॉस्टलर्स को मिलनी चाहिए. डे स्कॉलर्स को कैसे मिल सकती है? हम जो वो लोग आए हैं पालम, मतलब वो हैं जो हॉस्टलर है, वो बेसिकली पालमपुर आए हैं, बट दे स्टिल लाइक वी लाइक दे ओन द प्लेस, दे ओन द यूनिवर्सिटी एंड ऑल. तो उनका वैसा सीन चलता है. एंड आई एम लाइक कि तो उनका मेन कॉन्सेप्ट ये होता है, तो मेजॉरिटी रूल चलते हैं, तो उनका मेन कॉन्सेप्ट होता है कि जो मैक्सिमम जो पोजीशंस है वो हॉस्टलर्स फिल करें. डे स्कॉलर्स बट ना, ठीक है. और मैक्सिमम डे स्कॉलर्स को फ़र्क भी नहीं पड़ता. मतलब हमारे बैच में डोंट गिव फक भाई. उनका सिंपल सिस्टम चलता है कि हाँ, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, बट आई एम बीइंग सच एन एक्सट्रोवर्ट. मैं हर जगह घुस जाती हूँ जहाँ पे मेरा मन करता है, ठीक है. तो बट कुछ सिचुएशन में से सीन देखने को मिलता है. तो अब क्या कर सकते हैं हम? अब बात ही आती है. तो ये आपको डायनामिक्स समझ आ रहे हैं आई गेस, ठीक है, हॉस्टलर्स स्कॉलर्स वाले. तो और एक और आपको इन्फॉर्मेशन बिफोर दिस वीडियो. तो जो हमारा जो 3rd ईयर है, जो हमारा बैच है, उसमें चलता है ग्रुपिज्म. मतलब मैक्सिमम पीपल के अपने अपने पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं. एंड आई डोंट हैव अ ग्रुप, ठीक है. आई डोंट बिलीव इन ग्रुपिज्म एंड आई डोंट हैव अ ग्रुप पर्टिकुलरली. यू नो, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, सो आई टॉक टू मैनी पीपल. यू नो, सम पीपल आर माई फ्रेंड्स, नॉट मैनी. सो आई डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स, ठीक है. मैं तुमको सीधी बात बताती हूँ, मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं है अपने कॉलेज में, मतलब मेरी बैच में तो नहीं है, ठीक है. तो उसमें ऐसा सीन है कि थोड़े वो लोग हैं जिनसे मेरी बनती है. अब मैं वो ग्रुप एक्टिविटी करनी, कोई कुछ करनी है, तो आई गेट वेरी कन्फ्यूज कि यार मैं कौन से ग्रुप में जाऊँ, किस में जाऊँ, किस में कम मगजमारी होगी, किस में कम लड़ाई होगी, किस में ज़्यादा शांति होगी. तो आई गेट वेरी कन्फ्यूज, ठीक है. अब मेरे को जैसे रावे जाना है, हमारा जैसे एक और पैरामीटर, अगर तुमको पता नहीं है तो लास्ट ईयर जो होता है वो 4th ईयर जो हमारे 4 साल की डिग्री होता है, चौथा साल जो होता है वो इंटर्नशिप टाइप ऑफ ईयर होता है, जिसमें रावे और ELP लगता है. तो जो रावे होता है तुमको बाहर जाके KV होते हैं, कुछ सेंटर्स होते हैं जब आपको फार्मर्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, वहाँ पर रहना पड़ता है 4-5 महीने, जितने का भी आपको सेमेस्टर होगा. और ELP में को यहाँ पे मजदूरी करनी पड़ती है यूनिवर्सिटी में बेसिकली. तब ये पैरामीटर चलता है. तो आई एम वेरी कन्फ्यूज, मैं रावे जाऊँ तो किसके साथ जाऊँगी, ठीक है.
तो वैसे वैसा सीन चलता है। तो अब ये सब आपको फंडामेंटल समझ आ गया ना, बिकॉज कि हमारे हॉस्टलर्स डे स्कॉलर्स, ठीक है, एंड ग्रुपिज्म चलता है बेसिकली, एंड आई डोंट हैव ग्रुप, आई डोंट हैव फ्रेंड्स। तो अब बात ये आती है कि हमारे यहाँ पे शुरू होते हैं, हमारा बेसिकली हमारे कॉलेज का एक क्लब है, एग्रो क्लब, बेसिकली कोई भी एक्टिविटीज़ करवानी तो उससे होता है, या फिर एस से होता है। तो एस सी मोस्टली इनएक्टिव रहती है काफ़ी टाइम से, तो एग्रो क्लब भी मोस्टली जो होती है एक्टिविटीज़ करवाता है, और उनके जो प्रिंसिपल एडवाइज़र होते हैं वो टीचर होते हैं, तो वो देखते हैं, वो हेड करते हैं। तो वो जो क्लब था वो हमारा काफ़ी टाइम से बंद था, लाइक इट वाज लाइक हमारे सीनियर्स ने टेक ओवर करना था, जो हमारे इमीडिएट से हमारे सुपर सीनियर्स थे, उन्होंने किया था, काम करवाया था, उसके बाद वो चले गए थे, पास आउट हो चुके थे, तो उन्होंने इमीडिएट्स ने टेक ओवर करना था। पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं किया, उनको बस टाइम नहीं लगा, कि कुछ ऐसा इशू हुआ जिससे वो टेक ओवर नहीं कर पाए। तो मेरे को था कि नहीं, अब मेरे को कुछ ऐसे करना है, एंड आई वॉन्ट टू बी लाइक समथिंग इन दैट, आई वॉन्ट टू ऑर्गेनाइज समथिंग। एंड एस सी वाले टाइम पे भी कुछ पंगा पड़ा हुआ था, तो आई वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द एस सी एंड ऑल। तो मेरे को करना है, अब आई डोंट नो क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, बिकॉज मेरे को करना है, ट्राई करना है, ठीक है। एंड मतलब अगर वो कुछ ट्राई करना हो तो मैं कर ही लेती हूँ, आई डोंट थिंक ऑफ कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मोस्टली तो मैं घुस जाती हूँ, हम लाइक, तो मेरे प्रिंसिपल एडवाइज़र जो हमारे सर होते हैं उनसे बात करती हूँ कि सर हमें रिज्यूम करना है एंड ऑल। तो उसमें 4-5 महीने लग जाते हैं उसको रिज्यूम करने, बिकॉज ये टेक्निकल काम है, गवर्नमेंट वाला काम होता है, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं पहले कॉन्स्टिट्यूशन उसके ड्राफ्ट को चेंजेस करने होते हैं, तो बेसिकली उसमें से हाँ हर ये से फिर जैसे बात हो जाती है, फिर रिप्रेजेंटर चूज़ होते हैं, तो दो करके वैसे चूज़ होते हैं, तो 2 जूनियर्स होते हैं, हमारे सीनियर्स होते हैं, तो उनमें से जैसे होते कुछ चूज़ है, बट आते बहुत कम बच्चे हैं उसमें से, तो कुछ बच्चे आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ऐसा सीन होता है कि वो ड्राफ्टिंग वगैरह चलती है। तो इसमें से ऐसा सीन होता है, एक हमारे वो बैच में होता है एक पॉपुलर किड, मतलब ही लाइक सिंग्स एंड ऑल, एंड अच्छा गाता है, अच्छा बजाता है एंड ऑल। तो ही इज़ लाइक द पॉपुलर किड ऑफ आवर क्लास, मतलब मैक्सिमम क्लास से उसकी बनती है, वैसा सीन है। तो मतलब ही गिव्स लाइक वेरी मच परफॉर्मेंसेज, वैसा सीन है उसका। तो और जो हमारे जो प्रीवियस प्रेसिडेंट होते हैं, जो हमारे सुपर सीनियर होते हैं, तो उनका वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं कि भाई होते हैं, आई डोंट नो। तो उनका वैसा सीन होता है। तो आई थॉट, मतलब मेरे को अंदर से ये बात थी कि क्या पता जो हमारे सीनियर जो डॉक्टर साहब है वो थोड़ा डिस्क्रिमिनेट करे, बट दैट वॉज रॉन्ग भाई। क्योंकि वो लास्ट में लाइक आई वॉज लाइक, मैंने जब उसको उनको देखा था, ही वॉज वेरी फेयर एंड ही वॉज वेरी नाइस, ठीक है, अनलाइक सम पीपल इन दिस वीडियो दैट यू विल गेट टू नो, ठीक है। तो क्या होता है, फिर वो भी खड़ा होता था। आई वॉज लाइक कि भाई इसकी बंदी बढ़िया गाता है, तभी है, तो हम दोनों इकट्ठे बन जाएंगे एंड वी विल कोऑर्डिनेट एंड ऑल, कोई दिक्कत कहाँ ये आ रही है, तो इसका ग्रुप पे कुछ काम कर देगा, हम भी कुछ देख लेंगे, तो चल पड़ेगा। बिकॉज मेरे को किसी से कोई ऐसे दिक्कत जनरली नहीं होती है, जब तक कोई मेरे से पंगा ना ले। तो वैसा सीन चलता है। तो फिर उसको बोलते चल मीटिंग चल, बट वो उसको पता नहीं अपने काम होते, तो आता नहीं है कई बार। तो वैसे ऐसा होता है कि हर ईयर से रिप्रेजेंटेटिव चूज़ होते हैं, जो हमारे सर होते हैं वो चूज़ करते हैं। तो उसमें से कुछ गिने चुने बच्चे आते हैं, सीनियर्स में भी गिने चुने आते हैं, कुछ जो होते हैं वो रावे पे गए होते हैं 4th ईयर के, तो जो प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं तो वो आते हैं, ठीक है। तो वैसे सीन होता है। उसके बाद सब कुछ ऐसे हो जाता है, तो 4-5 महीने लग जाते हैं इनमें सब कुछ ड्राफ्ट करते करते। तब बाकी फिर बारी आती है पोजीशंस के लिए खड़े होने के लिए। तो पोजीशन के लिए खड़े होने के लिए वैसे सब सारे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, राइट है भाई, कोई डिनाई नहीं कर सकता किसी को खड़े होने का। बट इसमें भी एक फैक्ट है, मेरे को मेरी जो सो कॉल्ड सबसे अच्छी दोस्त थी, मतलब कॉलेज की, लाइक वी आर नॉट दैट फास्ट फ्रेंड्स, बट आई हैव इंट्रोड्यूस हर टू माई फैमिली, सो आई कंसिडर हर एज माई फ्रेंड, ठीक है। तो बट शी वॉज लाइक, तू, ये किसी और क्लब की बात है, तो उसमें उनको बोलती है कि तू खड़े मत हो, और उसके बाद वो मुझसे बात करना बंद कर देती है। आई एम लाइक बिच व्हाट द फक। तो वो एक अलग सिचुएशन है, वो लाइक एक अलग स्टोरी है। इफ यू वांट टू लिसन देन आई विल नरेट यू कि व्हाई यू शुड नॉट ट्रस्ट पीपल अराउंड दिस यूनिवर्सिटी और अराउंड इन एनी कॉलेज इन लाइक। तो वैसा होता है। तो फिर उसमें सब खड़े हो जाते हैं ना, होता है लाइक ठीक है। तो अलग अलग पोजीशंस होती है, अलग अलग पोजीशंस के लिए होते हैं। एंड आई वाज लाइक कि बिच मैंने काम किया है, तो मेरे को सबसे ऊपर वाली पोजीशन चाहिए, उन्हें मेरे को चाहिए नहीं। सिंपल सी बात है, अगर मैंने काम किया तो मेरे को ये चाहिए, और मेरे को मतलब नहीं चाहिए ही नहीं, क्योंकि मेरे को कोऑर्डिनेट अगर मैंने इतना किया है तो आई डिजर्व दिस, अदरवाइज आई एम नॉट द पार्ट ऑफ दिस थिंग, वाई शुड आई वेस्ट माई एनर्जी एंड ऑल, बिकॉज आई डोंट लाइक टू वर्क, आई एम अ वेरी 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 लेजी पर्सन ना। मैं जनरली काम नहीं करती हूँ, ठीक है, मैं कोई काम नहीं करती हूँ, मैं आराम से बैठती हूँ। तो अगर मैं अपना एफर्ट डालूंगी, मैं अपना हार्ड वर्क डालूँ, अपनी मेहनत डालूँ, तो आई डिजर्व दिस, अदरवाइज आई एम नॉट द पार्ट। तो वैसा सीन होता है। तो सब अलग अलग खड़े हो जाते हैं। तो सर से बात होती है, तो सर पहले बोलते हैं कि वोटिंग से देख लो, इलेक्शंस करवा लो। तो हमें अपनी इंटरनल वोटिंग करवा देते हैं अपने बैच में, और जूनियर
पता है। और ये सारे जो भी ये पंगा पड़ा था ये सिर्फ थर्ड ईयर में पड़ा है, ठीक है। जूनियर्स को भी मैंने बोला था कि चलो चलो अपना अपना ऐसे ऐसे करके करवा दो। तो उन्होंने अपनी लिस्ट बना के दे दी थी, उनकी शांति से लिस्ट बन गई थी। सीनियर्स ने भी अपना शांति से बना दिया था, और मेन जो अपना पंगा बड़ा वो थर्ड ईयर में चला हुआ था। तो उसमें ऐसा सीन होता है कि थर्ड ईयर में जैसे कुछ पोजीशन होती है, मतलब कुछ ऐसे कुछ कुछ पोजीशन में सारे खड़े हो गए, कुछ कुछ पोजीशन है जिसमें कोई भी नहीं, मतलब एक ही बंदा खड़ा हुआ जिसमें कोई कंपटीशन नहीं। तो उसमें ऐसा सीन होता है कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी एक मैं खड़ा होती हूँ और एक बहुत पॉपुलर किड खड़ा होता है, और भी खड़े होते हैं, और वोटिंग के टाइम पे और कोई नहीं खड़े होते, वो बाद में आते हैं, ठीक है। तो ऐसा सीन होता है। अब वोटिंग का भी ऐसा सीन होता है यार, वोटिंग में हमारे जो वोटिंग चलती है उसमें ऐसा होता है कि यार तो मेरा दोस्त नहीं, तो मेरे को वोट से दे, तो मेरे को ऐसा ऐसा सीन है। कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग ब्राइबरी करते हैं, कुछ लोगों को नेचुरली वोट्स मिल जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग नॉर्मल बात करते हैं। तो आई डोंट वांट कि मैं पीपल्स को बोलूँ, लोगों को बोलूँ, मत बच्चों को बोलूँ यार प्लीज़ मेरे को वोट चाहिए, उनको ऐसे करो। मतलब आई थिंक वो मेरी ना थोड़ी ना सेल्फ रिस्पेक्ट को ना ऐसे टैम्पर करती है, उसको ऐसे हार्म करती है काइंड ऑफ। बिकॉज फॉर मी माई सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। लाइक तो वो मुझे पसंद नहीं जनरली, तो मैं किसी को बोलती नहीं हूँ। आई एम लाइक ठीक है जो भी है। एंड इट वॉज प्रिटी ऑब्वियस दैट ही वॉज सो पॉपुलर इन आर क्लास, डिस्पाइट द फैक्ट वो करे कुछ नहीं करे उसको ज़्यादा वोट्स मिलेंगे। एंड आई वॉज लाइक ओके विद दैट सिचुएशन, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी इतनी, ठीक है। और उसका ग्रुप भी प्रिटी वास्ट है आई गेस। तो ऐसा सीन था। तो मेरे को वैसे कोई दिक्कत आ नहीं रही थी उस चीज़ से। आई वाज लाइक कि दो बनने तो हैं, ये वो जीत भी गया तो क्या हो गया, दोनों इकट्ठे बन जाएंगे, क्या दिक्कत क्या आ रही है। तो वो सिचुएशन होती है, और उसके बाद वो जीत जाता है, मतलब जब चलता है वो जीत जाता है। बट जब ये चल रहा होता था दो लड़कियाँ होती हैं, आई विल नॉट रिवील देयर नेम्स, बट अगर कोई मेरी जो ऑडियंस है वो मेरी यूनिवर्सिटी की है तो उनको ऑलरेडी आइडिया होगा कौन है। तो एक होती है प्रिया और एक होती है श्रिया, ठीक है। प्रिया एंड श्रिया की जो होती है भाई गंदी लड़ाई, वो उनके ग्रुप में लड़ाई, जो हमारा कॉमन ग्रुप है उधर लड़ाई चल रही होती है, ठीक है। वो स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं कि इसने इससे ऐसे, मतलब बच्चों से ऐसे हाँ मतलब वो मांगे वोट मांगे, वो कुछ इसने ये किया इसने वो किया, तो उनका आपस में चलता था। मेरे को उसमें से एक का कॉल आता है, नहीं एक का मैसेज आता है मतलब ग्रुप में कि दिस इलेक्शंस आर वेरी डर्टी एंड ऑल, तो वी डोंट वांट दिस इलेक्शन, वी वांट समथिंग फेयर एंड ऑल। तो वैसे वैसा। तो आई वाज लाइक ठीक है। और उसके बाद जो श्रिया है वो बोलती है कि तो वो ऐसे बोल रही है, बट वो खुद लोगों को बोल रही है कि वो तुम में से मेरे नंबर ज़्यादा आते हैं इसलिए मेरे को वोट देना ऑल। तो उनका आपस में कैट फाइट चली होती है काइंड ऑफ। और जो हमारे जैसे जो बैचमेट है जो ग्रुप में, वो आराम से पढ़ के हंस रहे होते हैं मज़े से, ठीक है। ऐसे सीन होता है जब भी कोई दो लड़ाई होगी तो बंदे तो मज़े लेंगे ना, उसमें तो कोई वो डाउट ही नहीं है। तो उनका वैसा सीन चलता, तो आई वाज लाइक ठीक है। और आई नो कि इलेक्शन जो होता है वो डर्टी वर्क होता है, उसका वैसा सीन ही चलता है, ठीक है। इलेक्शन तो कभी फेयर होते ही नहीं है, ठीक है। और वैसा सीन है अभी जैसे राहुल गांधी वाला भी आया हुआ है, तो वैसा सीन चलता है। तो आई एम लाइक ठीक है, मैंने बोला बात करके देख लेंगे टीचर से, अगर वो क्या बोलते। तो मैंने उनसे बोला, तो टीचर से बात करी, उन्होंने बोला कि देखो बोला इलेक्शन वैसे भी अच्छे नहीं होते, तो तुमको वैसे भी किसी ने नहीं बोला था कि तुम अपनी मर्जी से डिसाइड हो जाओ, ये फाइनल हो जाएगा, ये तो हमने ऐसे बोला था। तो आई वाज लाइक अच्छा ऐसा है, तो हम इतनी लड़ाई की हुई हमारी उसमें। तो फिर उसके बाद बोलते हैं कि सर बोलते हैं कि इलेक्शन तो नहीं इलेक्शन तो वैसे भी गलत चीज़ है, तो इसलिए हम ना इनके इंटरव्यूज़ करेंगे। एंड आई वाज लाइक ओके, मुझे तो क्या दिक्कत। बट अब देखो ये स्टोरी नॉर्मली चल रही है, ठीक है। जैसे पॉपुलर बंदा है, रिया श्रिया है, मैं हूँ, ठीक, और लोग कैंडिडेट जो पार्टिसिपेट करें। अब इसमें आता है एक XYZ बिकॉज उसका नाम में 3 वर्ड्स है, डैश डैश एंड डैश, ठीक है। तो वो बंदा आता है, वो बीच में कमेंट लिखता है, ये भी ठीक है ना ब्रो, बोला जब तुमसे जीता ना चाहे, बोला तो जब तुमसे जीता नहीं जा रहा है तो तुम ना वो टीचरों से कर दो, तुमसे कुछ हैंडल नहीं होता, ब्रावो ब्रावो एंड ऑल। एंड तुमसे कुछ खुद नहीं हो रहा तो तुम ऐसे करो, रोते रहो, ये करो वो। उसने पता नहीं इतना कमेंट किया रहा है, बट और मैंने जो वो कमेंट पढ़ रही हूँ आराम से, तो ठीक है। मेरे साइड में बैठा होता है मेरा बैची, मतलब मेरे दोस्त। तो ही वाज सेइंग कि वो मेरे को पंप देता है, एंड आई नो मुझे पंप दे रहा था। वो मेरे को बोलता है कि ये लोग हमें जब ग्रुप में बोलते तो तू भी बोल दे, ठीक है। एंड आई वाज लाइक ये मेरे को बोल रहा है ना, मैंने उसको पूछा पहले, उसने बोला हाँ तेरे को बोल रहा है। एंड आई वाज नॉट श्योर पहले कि वो मेरे को बोल रहा है कि किसको बोल रहा है, बट जो भी है। तो वो मेरे को बोलता हाँ तेरे को बोल रहा है, तू भी बोल दे। बोला क्या दिक्कत आ रही है, बोला ये जब हमें ग्रुप में बिना सोचे समझे बोल देते हैं तो फिर रुके है ना। मैं क्यों रुकूँ, मैं डरती हूँ लोगों से। और वैसे भी इस बंदे को मैं जानती नहीं पहचानती नहीं, इस बंदे को रियली मैंने थर्ड ईयर में आके जब भी सीन हुआ तब मैंने ढंग से देखा है कि है कौन, ठीक है। उससे पहले मेरे को उसका पता भी नहीं था। मैं तब इसने शायद सेमेस्टर ड्रॉप किया था कि कुछ ऐसा सीन था ना इसका।
ठीक है, तो मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं था और इससे एंड आई एम एक्सट्रोवर्ट किड, आई एम नॉट एन इंट्रोवर्ट किड जैसे मोस्टली लोगों से बात नहीं होती। मेरी ऑलमोस्ट सबसे बात हुई है, सबसे ज़्यादा हुई है। देख ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरे दोस्त सारे दोस्त हैं जिनसे मेरी बात हुई है, बट मेरी ऑलमोस्ट सबसे बात हुई है, बट इस बंदे से मेरी कभी बात नहीं हुई। ठीक है, फिर ये बंदा मेरे को बोल रहा है, ठीक है, कोई तुक नहीं, कोई ता नहीं, और उसका जो पॉपुलर दोस्त है वो आराम से बैठा, वो चिल कर रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये बंदा मेरे को बोल रहा है एंड आई एम लाइक भाई तुम कैसे बोल रहे हो। एंड वो मेरे को पंप दे रहा है और मेरा थोड़ा हो गया है, मैं लाइक फिर मैंने उसको पहले कॉल करा। मैं सोचा कि इसे मैसेज करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि रिया श्री का पंगा होता है तब सब मजे ले रहे थे, अब मुझे पता था कि मजे लेंगे अगर मैं मैसेज करूँगी तो ऑब्वियसली वो चीज़ थी। ठीक है, तो वो उसको फ़ोन करता है एंड मैं उसको फ़ोन करती फ़ोन नहीं उठाता मैसेज करने के बाद। अगर उस बंदे ने तब फ़ोन उठा लिया था ना, मैंने लिखना ही नहीं था, बट मैंने उसको तब फ़ोन पे बोलना था बिकॉज आई लाइक प्राइवेट कन्वर्सेशन एज कम्पेयर टू पब्लिक इशूज़। तो फिर उसके बाद मैं लिख देती हूँ, फिर इसका नाम 3 वर्ड का है तो मैं लिखती हूँ, मैं वॉइस मैसेज भेजती हूँ, लिखने वाली मैंने मेरे से नहीं, मिस्टर डैश 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 XYZ क्या दिक्कत आ रही है तेरे को है। फिर उसको मैं पता नहीं कुछ मतलब बड़े बड़े ऐसे हमारे कन्वर्सेशन, अब मेरे को एग्जैक्टली याद तो नहीं है कि हमारे पंगा मतलब कैसी कैसी बात हुई थी, बट इतना मेरे को पता है आई प्रीटी स्लेड। बट अब उस हमारे बैच में ग्रुपिज्म चलता है जो मैं तुम्हें स्टार्टिंग में था, तो उसके जो दोस्त हैं वो उसको कमेंट फायर, मतलब इतने लेम जो उसके लाइनिंग थे ना उसमें उसको फायर कमेंट करे, फायर फायर फायर, ठीक है, ऐसे ब्रावो 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 ऐसे हंसने वाले इमोजी भेज रहे उसके सपोर्ट में। दे आर लाइक ठीक है, मतलब उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड ऑल। तो वैसे पंगा चलता है। तो फिर उसमें लास्ट में बात करूँ, मेरे दोस्त मेरे को मैसेज करते कि जगह तेरे को पता नहीं कि पैसे पागल जैसे हैं ये लोग, तो इनसे बात करने की जरूरत नहीं है। तो आई एम लाइक ठीक है, मैंने बोला मेरे को पता है बट ये मेरे को बाद में मैसेज करें एंड मेरा ही को हर्ट हो रहा है तो मैं मैसेज करूँगी एंड आई गेट फ्रस्ट्रेटेड जब मेरे को कोई फालतू में बोलता तो वैसा सीन होता है। तो उसके बाद उसको मैं फिर भी बीच में लड़ाई के बीच में मतलब जब वैसे कन्वर्सेशन चलते है उसके बीच में कॉल करी कि भाई तू कॉल में बात करना, क्या दिक्कत आ रही है देखो, कॉल में बात कर, ठीक है, ऐसे 1-on-1 बात करते हैं ना। वो उसने मेरे कॉल ही नहीं उठाया, ठीक है, उसने वैसे किया, ठीक है, और फिर वैसा सीन होता है। तो उसके बाद अगले दिन में मेरा अगले दिन कोई फाइट करने का इशू नहीं था, मतलब मेरे से कोई मोटिव नहीं था, बट मैं उसकी शक्ल देखो तो मेरे को गुस्सा आ जाता है, आई गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि भाई मैं बोलती हूँ, फिर क्लास में एंड की क्लास लगी होती है और बाहर जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं और हम अंदर कुछ बच्चे बैठे होते हैं, तो मैं थोड़ा लेट आती हूँ। तो मैं उसको बोलती हूँ हाँ क्या दिक्कत आ रही तेरे को है, तो बोलता मेरे को कोई दिक्कत, लाइक हाँ मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ रही बोला, और मेरे को क्या दिक्कत आएगी बोला, बोले तेरे को बोला, मैंने तेरे को बोला वैसे को बोलता है। एंड लाइक तो किसी बोला तो किसी बोला, पीछे से क्लास मजे ले रही होती है और जो मेरी सो कॉल्ड एक्स फ्रेंड होती है वो देखते हैं हाँ ही कर रही होती है ना, आई एम लाइक डोंट गिव अ फक ब्रो, डोंट गिव अ फक। तो उसके बाद वैसे सीन होता है, तो उसका जो प्रीटी ग्रुप है। और हाँ, और एक और बात भाई, वो लोग पता क्या कर रहे हैं, मैं शांति से ना कहीं जा रही हूँ और मेरे को फिर मैं जा रही हूँ तो मेरे से ना 2-3 लड़कियाँ जो उसके ग्रुप की वो कमेंट करके जा रही हैं, वो मेरे को मुँह पे नहीं बोल रही हूँ, ऐसे साइड से होके जा रही है एंड लाइक हाँ होता नहीं वो आंटी टाइप बिहेवियर वैसे कर रही है ना। लाइक अब मैं सोच रही हूँ कि मैं लड़ तो नहीं सकती ऐसे, मेरे को तो बोल वो यही बोलेंगे तेरे को तो बोला ही नहीं हमने। एंड दूसरी बात ये कि मेरे को थोड़ी रियलाइजेशन भी लेट हुई कि वो मेरे को बोल रहे थे, तो ऐसा सीन था। I get very frustrated at the time. I want to beat the shit out of that XYZ individual. I like भाई क्या बंदा, इससे मैंने बात नहीं करी कभी, कुछ नहीं किया। I want to like punch him in the face and I will like be the happy individual. बट अब वो मैं नहीं कर सकती बिकॉज आई एम दैट इंडिविजुअल जो ऐसे किसी को कुछ नहीं करता है बिना जब तक वो कोई खुद में से पंगा ना ले। तो वैसे सीन होता है। तो फिर मेरे को जो हमारे पास जो हमारे प्रीवियस जो डॉक्टर साहब होते हैं जो प्रेसिडेंट थे वो मेरे को मिलता नहीं, वो लाइक कि कोई दिक्कत नहीं है तेरे को, फेयर हो गया तो वैसे कुछ नहीं होता। तो वो मेरे को समझा रहे हो तो मेरे को आंसू आ जाते हैं। आई गेट सो एम्बैरेस्ड अबाउट दिस सिचुएशन। और पीछे 2-3 जूनियर थे, पता नहीं उन्होंने देखा कि नहीं देखा, आई डोंट नो, बट आई गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड। मेरा सीन ऐसा होता है कि जब मेरे को बहुत गुस्सा आता है तो मेरे को आंसू आ जाते हैं, जब मैं कुछ नहीं कर सकती और मेरे को उनको समझाना से जाते हैं। और मेरे को इतनी एम्बैरेसमेंट होती है ना, अभी भी मेरे को इतनी एम्बैरेसमेंट होती है ना उस चीज़ के लिए कि शिट यार व्हाट इज़ दिस बिहेवियर। तो मेरे को ऐसा होता है, मैंने लाइक वो मेरे को तंग कर रहा है, मैंने उसको देख लेना वरना मैं उसको ना उसकी हरासमेंट कर। तो हरासमेंट का मेरा मतलब था मेंटल हरासमेंट। मैं बाद में अपने दोस्तों को जब सीन सुना रही तो उनका तो मेरा एक फ्रेंड है वो बोलता तो पागल है तुझे क्या बोला। तो आई वाज लाइक मेरा मतलब तो वो था यार उनको मेंटली नहीं मिलता, पर बोला कोई भी परसीव वो करेगा। तो आई वाज लाइक आओ। तो मैं उसने मेरे को बड़ा परेशान किया था यार। आई गेट वेरी इरिटेटेड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ना। तो हाँ मतलब मेरे को ओवर रिएक्ट करने की आदत है, बट तुम मेरे से पंगा ले ही क्यों रहे हो भाई, जब मैं तुमको कुछ नहीं बोल रही हूँ, जब आई एम ट्रीटिंग यू नाइसली एंड ऑल, तो मेरे से फालतू में पंगा क्यों ले रहे हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आई हेट दैट इंडिविजुअल और आई काइंड ऑफ हैव समथिंग, बिकॉज आई बिलीव, ठीक है, इफ़ यू डोंट लाइक एन इंडिविजुअल, ठीक है, जस्ट नो इग्नोर देयर एग्जिस्टेंस।
ठीक है। वैसे मैंने उसके एग्जिस्टेंस का मेरे को आइडिया नहीं था, बस तब सीन में आके आई एक्नॉलेज हिज एग्जिस्टेंस एंड उसके बाद भूल जाओ। क्यों? क्योंकि दे डोंट डिजर्व योर एनर्जी ब्रो। एंड जब ये बीच में सीन हुआ था तो मैंने कुछ लोगों से कंसल्ट किया था कि यार मेरे को परेशान कर रहे हैं, तो मैंने बोला यार मैं बैकआउट कर जाऊँगी, मैं तंग हो गई हूँ, इतना दिमाग खपाई कौन करता रहेगा इन लोगों के पीछे। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि एक तो तूने इतनी मेहनत की तो बैकआउट मत कर, और दूसरी बात ये है कि तुम किसी को अपनी एनर्जी क्यों दे रहे हो, बी मैच्योर गर्ल, बी मैच्योर। ये गोइंग टू टर्न 21, तब मैं 21 की नहीं हुई थी। तो आई वॉज लाइक हाँ बात तो ठीक बोल रहे हैं, मैं अपनी एनर्जी के पास आउट कर रही हूँ। फिर उसके बाद आई वॉज लाइक ठीक है। तो उसके बाद एक और हमारे सीनियर थे, तो उनको जो डॉग से बातें उनको पता है क्या किया इन्होंने जो चैट में ना, ग्रुप में चैट में मैसेज हुए हैं, वो उन्होंने एक वो जो लड़की थी मेरी जो एक्स फ्रेंड थी, वो रिया श्रिया में से एक है, ठीक है। तो उसने उनको ना वो दे दिया, मेरे ने बिचिंग करी है, खूब बिचिंग करी कि वो तो ऐसा करी, वो तो वैसा करी। अगर तुमको बिच इतनी ही प्रॉब्लम थी तो तुमने कर लेना था शुरू से, तुम मेरे को क्यों बोल रहे हो। तो वैसा सीन था। उसने जाके वहाँ पे बोल रही थी ऐसे वैसे, तो वैसे बहुत ऐसे बिचिंग करी थी। और मेरे को पता लग जाता है कौन बिचिंग करता है भाई, कौन नहीं करता है, ठीक है। तो वैसा सीन था। और वो XYZ को मैंने वो था, उसको मैंने जूनियर्स को भी दिखाई है, देखो ये है वो XYZ है, उनको उसका पता ही नहीं था, ठीक है। फिर क्या, फिर उस XYZ को अब मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट हिम। बट आई वॉज लाइक ही वॉज वेरी अननेसेसरी काइंड ऑफ ड्रामा, लाइक ही वॉज लाइक गेजिंग फॉर अटेंशन और समथिंग, आई डोंट नो, बिकॉज उसका कोई रोल ही नहीं था पूरी सिचुएशन में। तो वैसा सीन था। और उसने पता मेरे को क्या बोला कि तेरे को बोला, उसने मतलब नाम मेंशन किया। तो भाई अगर तू वीडियो देख रहा तो मैंने तेरे को भी नहीं बोला, ठीक है, मैंने तो नाम मेंशन किया ही नहीं है किसी का भी। तो जिसको जो समझना है वो समझ सकता है ना, दिस इज जस्ट रैंडम यूट्यूब वीडियो, सो नो केयर्स। तो वैसे सही सीन हुआ था। उसके बाद इंटरव्यूज़ हुए, तो इंटरव्यूज़ में आई गॉट इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट, और एक और लड़का था वो इलेक्ट हो गया वाइस प्रेसिडेंट। तो मेरे को पहले रावे जाना था, तो मैंने मतलब नहीं सॉरी, मेरे को पहले ELP लगाना, बाद में रावे जाना, तो उस हिसाब से इलेक्ट हुए थे। तो जो पॉपुलर बंदा था उसको भी पहले ELP जाना था और बाद में रावे लगाना था। तो हमारा वो भी क्लैश हुआ था, वरना मेरे को ऐसा जिस पॉपुलर बंदा से तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट जो उसका XYZ था, दोस्त था ना, उसने जो बीच में पंगा डाला है ना, उसने बेला पंगा डाला है। उसको तो मैं जानती भी नहीं थी, मेरा पूरा पॉइंट ऑफ द वीडियो यही था, मतलब पॉइंट ऑफ द ऐसे सिचुएशन में यही था कि भाई मैं जब इस बंदे को जानती ही नहीं, पहचानती ही नहीं, ना दोस्त है ना कभी बात हुई है। ऑल दो आई टॉक टू मेनी पीपल, वो मेरी सेक्शन में होने के बाद भी मैंने उससे कभी बात नहीं करी है, बिकॉज आई डोंट गेट द वाइब एंड ऑल। तो ठीक है, मैंने उससे कभी बात नहीं करी। हाँ आई रिमेंबर भाई, मैं कई बार भूल भी जाती हूँ ना कि मैंने किसी बात करी है, पर मैंने उससे कभी बात नहीं करी। मेरे सेक्शन होने के बाद मैंने कभी बात नहीं करी भाई। मैंने दूसरे सेक्शन वाले बच्चों से भी बात करी है, बट मैंने उससे बात नहीं करी। तो तू क्यों पंगा डाल रहा है भाई? तू क्या अपने आप को 30 मार खान समझता है कि तू बड़ा राउडी है, तू जो बोलेगा वो होगा? बट भाई तू जो चाहता था वो तो हुआ ही नहीं ना, इतना पंगा तूने डाला क्यों? फिर वैसा स्टोरी टाइम था। ऑल्सो इट वॉज काइंड ऑफ बुलिंग आई विल कंसिडर। तो क्योंकि मेरे को इन्होंने बड़ा परेशान था, पीछे मेरे को बोल रहे हैं, फिर वो ग्रुपिज्म करके मेरे को ताने मार रहे हैं, तो दैट वॉज वेरी बैड। दैट वॉज एन इंसिडेंट जिसमें वो मेरी बुलिंग करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि आई गेट फ्रस्ट्रेटेड, आई गेट इन टीयर्स, बट दैट वॉज नॉट ड्यू टू योर बुलिंग, दैट वॉज बिकॉज कि मैं तुम्हें मार नहीं पाई भाई, मैं तुमसे अपना बदला नहीं ले पाई, बिकॉज मेरे को बड़ी बदलने वाली भावनाएं, हीन भावनाएं, कि तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें परेशान करूँगी। बट आई लेट इट गो, क्योंकि यार आई शुड हैव वेस्ट एनी काइंड ऑफ इमोशन फॉर यू। तो फिर हमारे पास वैसे सिचुएशन हुआ था। तो भाई एक टायर 3 कॉलेज के लिए, एक टायर 3 कॉलेज की पोजीशन के लिए, नो ऑफेंस गाइस, बट ऑब्वियसली उसमें सर्टिफिकेट की वैल्यू तब होती है जब आपके मतलब कॉलेज के लेवल भी बहुत ही, जैसे IIT हो तो उसकी वैल्यू अलग काइंड ऑफ होती है। और जैसे तक आप बन भी जाओगे और आप कुछ नहीं करवाओगे अपने टेन्योर में, तो सर्टिफिकेट की वैल्यू ही नहीं है। उस सर्टिफिकेट की वैल्यू तब होगी जब तुम उसको प्रूव भी करोगे ना कि तुम्हारे उसमें कुछ डेवलपमेंट हुई है, कैरेक्टर डेवलपमेंट हुई है, कुछ हुआ है, ठीक है। अदरवाइज नहीं। और मेरे को इसलिए भी बनना था क्योंकि यार देवर लाइक कि डे स्कॉलर्स को कोई पोजीशन नहीं देनी है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। क्यों भाई? डे स्कॉलर्स को तुम जहाँ पे रहते हो वहाँ पे डे स्कॉलर्स के घर हो, तो डे स्कॉलर से क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो वैसे सीन था। आई एम वेरी लाइक रिबेलियस काइंड ऑफ इंडिविजुअल, तो इफ़ यू विल से कि ये नहीं कर सकते, तो आई वॉन्ट टू डू दैट शिट, तो इसलिए मेरे को बनना था। बाकी आई एम वेरी लेजी यार, अगर मेरे को ऐसा सीन होता ना, तुम प्यार से बात करते तो क्या होता, मेरा इंटरेस्ट नहीं होता करने में शुरू से। बट और सर्टिफिकेट, कई लोग जैसे हम, जो रिया श्रिया में से एक थी ना जो मेरी दोस्त थी, उसको तो मेन पंगा सर्टिफिकेट किया था कि उसको सर्टिफिकेट चाहिए वैसे। तो उसने मेरे से लड़ाई जो थी पिछली बार, इतनी टाइम की दोस्ती भी उसने उसी सर्टिफिकेट के पीछे ख़राब कर दिया। आई वाज लाइक इट वाज नॉट वर्थ माई अटेंशन, ठीक है। क्योंकि देखो बात ये है ना भाई, अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हारी बिचिंग कर रहा है, तुम्हारी जब बात नहीं होती ना, तो
he or she was never your friend. They were just like false acquaintance or something. क्योंकि I have friends and I love my friends. मेरे तो 3 दोस्त होंगे but they are like very good. ठीक है, तो उनसे मेरी कभी कभी बात होती है but like they are look good. ठीक है, तो उनका ऐसा सीन कोई भी नहीं है कि ऐसे बीचिंग पीछे या फिर कुछ, इसमें प्योर कनेक्शन होता है ब्रो. तुम दोस्ती का पॉइंट ही नहीं समझते. यहाँ पे तो दोस्ती का मतलब ये होता है कि हाँ कभी थोड़ी देर बात कर ली तो वो दोस्त हो गया, फिर उधर बात कर ली, फिर उसकी बीचिंग कर दी, फिर खुशी हो गई, हाँ हाँ ही कर ली एंड ख़त्म बात ऐसे वैसे. तो ब्रो मतलब तुम्हारे दोस्ती नहीं है ना अगर तुम इफ़ यू आर नॉट जेन्युइन. क्या फ़ायदा उस फ्रेंडशिप का? अगर तुम्हें अपने काम ही निकलवाने तो तुम नॉर्मल बात करके निकलवा लो ना भाई. तुम्हें ऐसे क्यों दूसरों के साथ इमोशनली वैसे ऐसे बकचोदी करनी है? आई डोंट नो. तो दैट वॉज अ सिचुएशन. तो दैट्स वाई यू शुड नॉट ट्रस्ट कॉलेज फ्रेंडशिप. यू शुड नॉट इन्वॉल्व इन कॉलेज ग्रुप्स. बिकॉज कॉलेज ग्रुप के डायनामिक्स भी मैंने जितने देखे ना लोगों के, क्योंकि मेरे तो कभी किसी को ग्रुप था ही नहीं. आई एम लाइक इंडिविजुअल सोल. कभी वो इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ. बट आई नो वेरी 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 नाइस पीपल इन दिस यूनिवर्सिटी एंड आई लव दैम लॉट. वो बहुत अच्छे लोग हैं. ठीक है, मेरे कोई ग्रुप नहीं रहा, मेरे कोई ज़्यादा दोस्त नहीं रहे, बट आई नो सम पीपल दे आर लाइक वेरी गुड. ठीक है, हमारे जो सीनियर्स हैं वो बहुत बहुत अच्छे. जो सुपर सीनियर्स है लाइक दे आर वेरी 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 हेल्पफुल. तो उनको मैं बोलती हूँ मेरी वीडियो में आने में आता कोई भी नहीं है, वो अलग बात है. दैट उसके लिए मैं अपसेट हूँ. बट वो बहुत अच्छे हैं. मतलब लाइक उन्होंने मेरी हमेशा हर पॉइंट में हेल्प की है. तो ऐसा सीन है. तो बट मेरी क्लास में थोड़ा ग्रुप डायनामिक्स चला है और ये सीन हुआ. तो लाइक मी नो योर स्टोरीज. इफ यू वांट मी टू नरेट देम एंड लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो. So this is how I nearly got bullied, or I got elected as elected nahi, I got selected as vice president, and it was worth my all mental drama. I don't know. लास्ट में को यही लगा कि यार ये मेरे इतने मेंटल टॉर्चर के लिए ये वर्थ इट था. इतना दिमाग ख़राब किया लोगों ने. हाँ आई फील लाइक भाई इन्होंने मेरे दिमाग का बहुत दही करा है. बहुत दही करा भाई, बहुत दही करा. आई एम लाइक आई डोंट नो भाई. तुम्हारे पॉपुलर होने का फ़ायदा है क्या अगर तुम इतना परेशान करो किसी बेचारे बच्चे को? कोई बिना बात के भाई, मैं तो तुम्हें कुछ बोला भी नहीं. मेरा मेन क्वेश्चन ये था कि मैंने तुम्हें कुछ बोला ही नहीं. तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब. बाय 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 बाय. लव यू.